तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हो तो आपका यहाँ से 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉप एमसीक्यू ले आया हूँ, टॉप एमसीक्यू लेकर आ चुका हूँ। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए हमें वीडियो, क्योंकि सोचता हूँ कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो। आपको मालूम होगा 20 एमसीक्यू आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 में, ये 1789 में, कि 1790 में, कि 1787 में? कब हुई थी? तो फ्रेंड्स से इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय था वो किस देश में हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा इटली में हुआ था। इटली में था। ठीक है, इटली में था। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, तो ये किस पे होता है? मृत्यु पर होता है, वंश पर होता है, या परिवार पर होता है, या जन्म पर होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जन्म पर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1945 में, या 1920 में, या 1942, या 1947 में? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितने आंसर का पता था, कितना नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब वोट देने के लिए कितने वर्ष का होना जरूरी है? मताधिकार मतलब वोट देने के लिए हो जाना, मतलब 18 वर्ष के अगर आप हो जाते हो तो आपका वोट देने का आ जाता है। तब आप वोट दे सकते हैं। मतलब 18 वर्ष के हो गए तो समझिए आपका वोट का मताधिकार मिल जाता है। आपको भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है 18 वर्ष तक। ठीक है, बोला है भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो बोल दीजिएगा 18 वर्ष तक। तो 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यह किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले का है, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक? तो ये किसका कथन है? तो दोस्तों इसका हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा बाल गंगाधर तिलक का है। एक इस तरह भी प्रश्न पूछ देता है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अधिकार किया था, अधिकार है? ऐसे पूछेगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म सिद्ध कौन सा अधिकार है? ठीक है, अधिकार है, तो आप बोल दोगे स्वराज, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध है। ऐसे ही पूछ ही सकता है, पर ऐसे पूछेगा नहीं। मैं सोचा हूँ ऐसे पूछ सकता है, पूछता नहीं है, पर पूछेगा रहेगा तो यही वाला पूछेगा। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य संघीय, ये तो आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये इसका हमारा कितना है? 27 हो गया, 29 या 28 या 30? तो हमारा इसका क्या होगा? 28। ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है? 8 नंबर प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का समावेश है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 होगा, या 24, या 22, या 26? हमारा हो जाएगा 22। 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 24 दिसंबर होगा, या 24 अक्टूबर, या 24 नवंबर, या 24 सितंबर? तो 24 पूछ रहा है, तो मतलब दिसंबर, नवंबर होगा, या अक्टूबर, या सितंबर? तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिर्फ दिसंबर याद कर लीजिएगा, या 24 दिसंबर होगा हमारा राइट आंसर। 24 दिसंबर हो जाएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है बोलता है, चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, या केरल, या तमिलनाडु, या पश्चिम बंगाल, या असम? ज्यादा चाय उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है? तो असम है। असम ही हमारा चाय का उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारा 11 प्रश्न क्या बोला? चिपको आंदोलन संबंधित है, मतलब चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है? मृदा मृदा और संरक्षण हो गया, वन संरक्षण हो गया, जल संरक्षण, या वायु संरक्षण। चिपको आंदोलन का मतलब ये होता है पेड़ों को काटने से बचाना रहता है, हमें वनों की कटाई नहीं होती है, उसे रोकना चाहिए। यही सब प्रश्न भी पूछता है, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य था, आपको उसका लिखना पड़ता है। तो ठीक है, ये तो बहुविकल्पी में पूछता है, वो तो शायद 2 से 4 नंबर में पूछेगा। 4 नंबर में पूछेगा चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो इसका हमारा चिपको आंदोलन संबंधित है कौन सा? तो वन संरक्षण से संबंधित, पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए संबंधित है। एक है बोला कर्तन दहन कृषि, कृषि झु कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन होती है हमारी कृषि किस राज्य में पाई जाती है? कतरन दहन
क्या बोला है, कर्तन दहन, हाँ कर्तन दहन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का राइट आंसर है हमारा मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्न में से कौन से रबी की फसल है, की फसल कौन सा था, हमारा गेहूं है। अब तो देखो होंगे अक्टूबर नवंबर में हमारी गेहूं की खेती होती है, उसे ज़्यादा धूप चाहिए तो अप्रैल मई आ जाता है, यही सब रहता है। उसे ज़्यादा थोड़ा गर्मी चाहिए, इसी को बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न क्या बोला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से क्यों, कब और वापस लौटे थे। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे। ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ो तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 1915 आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। अगर आप एक बात और कमेंट करके बताइएगा, महात्मा गांधी आखिर दक्षिण अफ्रीका गए थे क्यों। ठीक है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। क्या था, रॉयलेट एक्ट था, या प्रथम विश्व युद्ध, या खिलाफत आंदोलन, या चौरी चौरा की घटना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉयलेट एक्ट था। ठीक है, इस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसमें इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में हुई था। तो इस 17 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई कब हुई। इसका हमारा राइट आंसर आप कमेंट करके इसका बताओगे कि बता देता हूँ, चलिए बता देता, 2008 में हुई थी, 2008 में। एक तक एक एक आंसर दूंगा जरूर, एक क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया, किस वर्ष, ये इसका आप कमेंट कर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने का उत्तर सही दिए हो, आपको कितना तैयारी हुआ है, इसका कमेंट कर बताइएगा जरूर। हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय किस पार्क में स्थित है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है स्थित। कौन सा संघीय राज्य नहीं है, मणिपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या दिल्ली। तो हमारा जो संघीय राज्य है वो दिल्ली नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना आपका तैयार हो गया होगा, हमारे साथ अगर आपने भी पढ़ा है टिक करते गए तो आपका इतना तो तैयारी हो गया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।